अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा राजपूत। तो दोस्तों, आज मैं डाउन ऑफ शहूपुरा मोहम्मद ख़ान विरक अलमरूफ खानू विरक के बारे में बात कर रहा हूं। तो उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल के बटन को ज़रूर दबा ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। दोस्तों, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। चलें जी, मैं बात करता हूँ जी खानू विरक के बारे में। खानू विरक के वालिद जो है वो 5 भाई थे। मोहम्मद नज़ीर विरक ऑफ खैरपुर मलिया शेखुपुरा का रहने वाला था और 5 भाई थे। 100 एकड़ ज़री ज़मीन थी। चौधरी नज़ीर विरक और उनके एक भाई चौधरी बशीर विरक, इन दोनों की दुश्मनी पाकिस्तान बनने से पहले की थी। इसके ख़ानदान ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिसके साथ तल्लक होता उसकी दुश्मनी अपने साथ ले लेते और पूरी निभाते। इस ख़ानदान ने फ़ायदा लोगों को ही दिया, जिसकी वजह से इस ख़ानदान की दुश्मनी बढ़ती गई और मुख्तलिफ़ ग्रुपों से दुश्मनी की वजह से इन 5 भाइयों में से 3 भाई कत्ल भी हुए थे। 2 भाई अपनी तिब्बी मौत जो है ना वो फोत हो गए थे। चौधरी नज़ीर विरक पर 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ पर्चे हुए थे। चौधरी नज़ीर विरक के 4 बेटे थे, जिनमें एक बेटा खान मोहम्मद उर्फ खानू विरक था और 3 भाई कत्ल हुए थे। चौधरी नज़ीर विरक के 3 बेटे जो वो कत्ल हुए थे और एक बेटे ने घर में नाचाकी की वजह से, घरेलू प्रॉब्लम की वजह से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। खानू विरक पर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज थे, जिसकी तादाद तकरीबन 70 के करीब थी, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चोरी, डकैती, बत्था वगैरह के मुकदमा दर्ज थे। खानू विरक अपनी ज़िंदगी आम लोगों की तरह जी रहा था। एक दिन तकरीबन 1975 में, जब उसकी उम्र 18 से 20 साल थी, गांव में करियाने की दुकान पर राई ग्रुप से लड़ाई हो गई। खानू विरक को एक भाई, जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, वो गायब हो गया था। उसी दिनों उनका चाचा बशीर विरक कत्ल कर दिया गया था, जिसका पता नहीं चल रहा था। अराई ग्रुप ने खानू को ये बातें की कि जिस तरह चाचा और भाई का नहीं पता चला, इसी तरह तुम भी गायब हो जाओगे। खानू विरक ने जवाब देते हुए कहा, अगर सुबह फजर की नमाज तक तेरे बाप का ना पता चला तो समझ लेना कि खानू विरक ने अपने चाचा और भाई का पता लगा लिया। फजर के वक़्त उसके बाप को कत्ल कर दिया और पर्चा खानू विरक पर हो गया। वो इश्तिहारी हो गया। कुछ अर्सा इश्तिहारी रहने के बाद खानू विरक गिरफ़्तार हो गया और मुकदमा चलता रहा। इस कत्ल के मुकदमे में खानू विरक को सज़ाए मौत का हुक्म हुआ और 12 साल जेल काटी। पंजाब की तमाम जेलों में रहा और जेलों में इसके झगड़े सुपरिटेंडेंट से, जेल के अमले से, मुख्तलिफ़ लोगों से होते रहे। जब बेनज़ीर भुट्टो 1988 में वज़ीर आज़म पहली दफ़ा बनी तो खानू विरक की सज़ाए मौत ख़त्म हो गई और वो रहा हो गया। एक आदमी ने खानू विरक को ख़त लिखने शुरू कर दिए और उसकी गैरत को ललकारने लगा। खानू विरक एक दिन उस आदमी पर फायरिंग कर दी और वो आदमी कोई और निकला। खानू विरक ने उनके घर जाकर माफ़ी मांगी। जब तक खानू विरक ज़िंदा रहा, उसने भी उसकी बीवी और बच्चों को खर्चा देता रहा। उसके बाद खानू विरक ने गांव के एक लड़के के साथ मिलकर दूसरे गांव में जाकर डोगर ग्रुप के घर पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक औरत और एक आदमी कत्ल हुआ। खानू विरक फिर इश्तिहारी हो गया। खानू विरक ने बड़े लोगों से जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया। खानू विरक ने अपने इलाके के 40 गाँव में ऐलान करवा दिया, अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है, किसी का नुकसान होता है या कुछ भी होता है या मनशियात फ़रोख्त करता है तो उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत होगी।
और कुछ नहीं होगा। खानू विरक ने 40 गांवों में इस्लामी कानून लागू कर दिया। नमाज के वक़्त दुकानें खुली छोड़ने का हुक्म दिया और नमाज अदा करने का कहा। खानू विरक ने साथ ये भी ऐलान किया कि अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी खानू विरक की है, वो अपनी जेब से उसका नुकसान पूरा करेगा। उसके बाद खानू विरक ने एक अपने दोस्त से मिलकर शेखुपुरा से मरीज के तक एक अड्डे पर कब्ज़ा किया और वह अड्डा भी चलाया। बाद में उनकी इलादगी हो गई। खानू विरक ने पहली शादी से एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद हुसनैन था। उसके बाद उसने दूसरी शादी की। उसकी वजह ये बनी कि उसके ससुरालियों ने खानू विरक के साथ रवैया अच्छा न रखा और खानू विरक कुछ नहीं, मैं खानू का बाप हूँ। खानू विरक को उसके जिसके साथ उसने अड्डा लेकर चलाया था उसने ललकारा और कहा कि अगर खानू विरक तो कुछ नहीं है, मैं तो उसका भी बाप हूँ। तो खानू विरक ने उसको पैगाम बेचा, अगर मैं तुमको शाम तक कत्ल कर दूँ तो मैं तेरा बाप अगर ना कर सकूँ तो तू मेरा बाप है। तो इस तरह खानू विरक ने शाम को से पहले ही उस आदमी को कत्ल कर दिया। तो पुलिस को चकरा के रख दिया। पुलिस ने 5 लाख रुपया इनाम रखा। 1990 की दहाई में उनके 6 दोस्त थे जो इसके बहुत करीबी थे। उन्होंने उस वक़्त के एसएसपी सरमद सही से बात की और 10 लाख में खानू विरक को कत्ल करवाने के लिए 10 लाख रुपए की बात होगी और खानू विरक को पता चल गया। खानू विरक ने इलेक्शन में इनकी मुखालफत की थी, इस वजह से खानू विरक के दुश्मन बन गए थे। एक दफ़ा जब खानू विरक की माँ फौत हुई तो उन 6 अफराद ने खानू विरक की मुखबरी कर दी और पुलिस का रेड करवा दिया। खानू विरक तो बच निकला, लेकिन खानू विरक ने बाद में उन 6 के 6 अफराद को कत्ल कर दिया और इलाका गैर चला गया। उसके बाद खानू विरक वापस आया तो खानू विरक की मुखबरी हो गई, उसको नशे में कुछ देकर पुलिस ने पुलिस मुकाबला बनाकर कत्ल कर दिया। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और साथ बेल के बटन को ज़रूर दबाना ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।